स्थानीय फैक्ट्रियों ने नौजवानों को रोजगार के मामले में अंग्रेजों से भी बदतर कर दिया। लक्ष्मण तिवारी 26 अगस्त को जिले के एक दिवसीय प्रवास पर आए मऊगंज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने उच्च विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश पूर्व में पृथक राज्य था, लेकिन सन 1956 में षड्यंत्र कर मध्य प्रदेश में विलय किया गया। तब से ही शून्य विंध्य क्षेत्र, जो खनिज, वन, बिजली, पानी तथा खाद्यान्न जिनसों का संपूर्ण संपदा वाला क्षेत्र है और प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व देने वाला क्षेत्र है, जिसके बावजूद यहाँ के शिक्षित बेरोजगार नौजवान देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार पाने के लिए पलायन करते हैं, उपेक्षा का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि विंध्य के नौजवानों के साथ छलावा कर बाहर के लोगों को ले आकर एक और रोजगार दे रहे हैं, वहीं उन्हें स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र बनवाकर स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कोटा पूरा कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के बेरोजगार रोजी रोटी की तलाश में देश के कोने कोने में भटक रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से बद्रीश मिश्रा, शंकर दयाल, सिद्धार्थ सिंह, अनिरुद्ध द्विवेदी, राम लखन केवट, संतोष पटेल, एडवोकेट अरविंद शुक्ला, एडवोकेट उर्मिला, रामसिया यादव, सरपंच पंखुरी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। बनाता था और अब सीधी को तो ऐसा लग रहा है कि कोई एक नगर पंचायत में भी नीचे ले जाना चाहती है सरकार। तो ऐसे स्थिति पर हम यहाँ कहने आए हैं कि ये आंदोलन हमारे साथी लोग मिलकर, और अगर सीधी की जनता हमारी इस आवाज़ को सुन रही हो तो विंध्य का आंदोलन, गोबर प्लांट का आंदोलन, बेरोजगारी का आंदोलन, महंगाई का आंदोलन और अपने नौजवानों के काम के लिए भी आंदोलन को हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। और मेरे जैसा व्यक्ति जो संकल्प लेकर केवल अब 4 घंटा सोता है, मैं 5 घंटा था, अब हमको लगने लगा कि हमारा औसत और घट गया क्या सोने का। 5 घंटा जो सोता हो, 24 घंटे में 19 घंटा काम करता हो, और मैं यहाँ आरोप लगा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, खुला आरोप लगा रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो ये खेल कर रहे हो, कामोवेश जैसी संख्या बढ़ रही है। आप अगर उनके साथ खेल हुआ और 115 सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर है जिनको तथाकथित तुम देश से निकालना चाहते हो, अगर निकाल नहीं सकते हो तो पैर मत पालो। 115 हैं और आगामी अगले चुनाव के बाद पार्लियामेंट के चुनाव में वो सीटें जाएंगी 150, तो फिर सीधी कब्जा करने कोई नहीं आएगा। दिल्ली कब्जा होने के बाद बोरिया बिस्तर लेके कहाँ जाएंगे लोग। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार हमने भाषण सुना, हम तो फकीर हैं जी, हम तो झोला उठाएंगे चल देंगे। हुआ था उसके साथ में भारी त्रुटि थी उसकी, वो लड़ाई का एक बड़ा माध्यम है अपने से भी, या कि जहाँ जहाँ तो इस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? आदर से कि हमारे वरिष्ठ एडवोकेट लोग हैं, मैं तो एडवोकेट बाई ट्रेड नहीं, परंतु संज्ञान में आता है कि इस समय लंबा खेल कंप्यूटर का चल रहा है। पटवारियों का खेल ये हो रहा है कि कंप्यूटर से नाम ही उड़ा देते हैं जो बैठा हुआ होता है, और एक एक गांव में 50 लोगों का नाम उड़ा दिया, रकबा उड़ा दिया, खसरा उड़ा दिया, और फिर उसको जुड़ाने के लिए जो 25,000, 50,000, 10,000, 15,000, और ये इसके दोषी कोई छोटा पद वाला नहीं है, इसके दोषी सीधे कलेक्टर है। मैं क्यों किसी को रेवेन्यू के प्रकरण में इंटरेस्ट लेगा, और वही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट का, अगर वो ले इंटरेस्ट के हमको रेवेन्यू के बातें कागजे में हो रही है, हम सब निराकरण कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वास्तविक स्थिति के अभी हम लोग बच्चे हैं, हम थोड़ी सी जवानी में आ जाएं तो ये फिर सब ठीक हो जाएंगे। जिस तरह से मैंने देखा है कि इस देश में जो भाषाएं बोली जाती थी उसको हमने कंट्रोल किया है, तो ये हैं क्या, किस खेत के मूली है। जिस दिन हम किसी कलेक्ट्रेट में घुसेंगे उस दिन 10-25 का एक साथ जैसे कोई फिर पशु घुसता है और फिर सीख से ही अपना काम कर लेता है, उस दिन से काम शुरू करेंगे। पर ये अगले चरणों की बात है, अभी हम इसमें उलझन के साथ नहीं, निराकरण हो चिता रहे हैं, जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये देखिए बहुत गलत है। आप ये बताइए कि मेरे फौज के लोग, मैं संरक्षक हूँ, मुझे तरस आती है, जो प्राण गंवा दिए बेचारे सिपाही नायक हवलदार, वो प्लाट लिए हुए थे सालों में। मैं रीवा सतना में देखा, मैं सीधी का कभी मुझे अनुभव नहीं है, इधर है हमारे, तो उनका प्लाट ही नहीं मिलता मैदान, और उनकी बीवियां तो सिंदूर खो चुकी हैं,
वो प्लाट के लिए अर्जी लेके कलेक्ट्रेट में घूमती हैं और उसमें तो ऐसे कोई मार कर दिया, बोला नहीं फायदा ही नहीं, प्लाट है नहीं मैदान में, प्लाट दूसरे भूमाफिया हड़प लिए। तो इसके लिए तो हमको कड़ा कदम उठाना। हमारा सैनिक आयोग की बात इसी बात की है कि अगर सैनिक आयोग गठन हुआ तो हम इनकी चमड़ी खींच लेंगे जो फिर दोगलापन कर रहे हैं किसान के साथ, मजदूर के साथ, सामान्य व्यक्ति के साथ। ये सब उसी की एक कड़ी है। पर